द पैरासाइट, जो आपको बहुत ही खूबसूरती से अमीरी और गरीबी को अपने तरीके से समझाती है। इस अमीरी और गरीबी की कहानी में आप अपने आप को महसूस कर पाओगे और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गरीब कॉलोनी में एक घर है जो कि अंडरग्राउंड है। वहाँ एक फैमिली रहती है, नॉर्मल फैमिली, माता पिता, एक भाई एक बहन, हम दो, हमारे दो। पर मेन सीन ये होता है यार कि फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। घर का कोई मेंबर काम नहीं करता, सब घर में ही बैठे रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पैसों की ज़रूरत होगी। हर कहानी में जैसे एक दिन होता है तो इस कहानी में भी एक दिन है। तो एक दिन घर का छोटा बेटा सिख अपने दोस्त के कहने पर एक बड़े से घर में काम के लिए जाता है एज ए टीचर। घर की जो मालकिन है वो थोड़ी सी पागल जैसी है, मतलब पागल टाइप है, इमोशंस में ज़्यादा ही आ जाती है। घर का मालिक ज़्यादातर बाहर ही रहता है और उसका एक बड़ी बेटी और एक छोटा बच्चा है। घर की मालकिन गरीब के बेटे सिख को बताती है कि उन्हें एक और अपने छोटे चूतिए बच्चे के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत है। ये बात सुन के अपना सिख, जो गरीब का बेटा है, वो अपनी बहन को भी घर में घुसेड़ लेता है उस छोटे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। फिर सिख की बहन उस अमीर मालिक के ड्राइवर पर सेक्स एलिगेशन लगाकर उसको हटाकर अपने पिता को उसकी जगह पर ड्राइवर के रूप में इंट्रोड्यूस कर देती है। सो इसी तरह भाई बहन और पिता एक ही घर में काम करने लग जाते हैं। अब ये अपनी माँ को भी घर में लाना चाहते हैं ऐसे मेड के रूप में, पर नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि घर की जो पुरानी मेड होती है ना, वो पिछले 10 सालों से यहीं काम कर रही है। अब उनकी जगह किसी और को रिप्लेस करना तो बहुत मुश्किल है मालिक के लिए। पर ये तीनों मिलकर, भाई बहन और पिता, उस मेड पर, पुरानी वाली मेड पर टीबी होने का इल्ज़ाम डाल देते हैं। टीबी की बात सुनकर घर के मालिक और मालकिन डर जाते हैं और वो घर से मेड को निकाल देते हैं। टेंशन आए। अब पूरी गरीब फैमिली एक बड़े से बंगले में, एक घर में, एक दिन जब घर के मालिक और मालकिन उनके बच्चे को लेकर बाहर गए होते हैं, तब पूरी फैमिली घर में होती है, गरीब फैमिली, और वो मज़े कर रही होती है। तब घर की पुरानी मेड आती है और कहानी में आता है ट्विस्ट। वो उन गरीब की फैमिली को बताती है कि उस अमीर घर के नीचे वाले बेसमेंट में उसने अपने हस्बैंड को 5 सालों से रखा हुआ होता है, पिछले 5 साल। ये बात सुन के उस मेड और उसके हस्बैंड और उस गरीब फैमिली के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो गरीब फैमिली उस मेड और उसके हस्बैंड को उस बेसमेंट में धक्का दे देती है। उस वजह से मेड को चोट लग जाती है और मेड की मौत हो जाती है। और उसका हस्बैंड नीचे बंद हो जाता है बेसमेंट में। मालिक भी घर पर पहुंचने वाले होते हैं, इसीलिए वो फैमिली अपने घर भाग जाती है। बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ हमें बहुत ही एक खूबसूरत सा मैसेज मिलता है। इतनी खतरनाक बारिश में उस गरीब फैमिली का घर डूब चुका होता है, उनके सब सामान ख़राब हो चुके होते हैं, और दूसरी तरफ उस अमीरों के घर में वो बारिश को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बारिश गरीबों के लिए कितनी दुखदायक होती है और अमीरों के लिए वो एक मनोरंजन होती है। अगले दिन मालिक के छोटे बेटे का बर्थडे होता है, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है और उस मेड का हस्बैंड बाहर आ जाता है। वो अपनी वाइफ की डेथ की वजह से बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए वो सबसे पहले गरीब की बेटी को मार देता है। इस पूरे संग्राम में गरीब भी आ जाता है। फिर बड़े मालिक और उसकी गरीब की बेटी की डेथ हो जाती है। गरीब के बेटा सिख और उसकी माँ तो भाग जाती है, बट गरीब कहीं नहीं जा सका। उसके पास टाइम बहुत कम था, इसलिए वो घर के बेसमेंट में ही छुप कर रह गया। यह सब माहौल थोड़े दिनों में शांत हुआ। फिर 2 महीने बाद गरीब के बेटे सिख को पता चलता है कि गरीब उसी घर के बेसमेंट में छुपा हुआ है। ये बात सुन के गरीब के बेटे सिख को बहुत ही पेन होता है और वो सोचता है वो पढ़ाई करके पूरे घर को खरीद लेगा। उसके पिता चैन से, आज़ादी से अपना घर समझकर बाहर आएंगे बेसमेंट से। पर यह सब उसका एक सपना होता है और यहाँ ही कहानी एंड हो जाती है।